सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज मैं आपके सामने बीए हिंदी 6th सेमेस्टर के एक पेपर है आपको फिल्म हिस्ट्री एंड प्रोडक्शन, उसके प्रथम मॉड्यूल के पहले भाग को लेकर आई हूँ। जो पहला अध्याय जो है इसमें सिनेमा एक सफर, तो उसमें विश्व सिनेमा पर बातें करने जा रही हूँ। आपको मालूम है सिनेमा क्या है? मनोरंजन का सबसे सशक्त माध्यम है। तो हम सिनेमा इसलिए देखते हैं सिर्फ मनोरंजन के लिए, एंटरटेनमेंट वेंडी। जो सिनेमा हमारे मन की विभिन्न भावनाओं का कलात्मक रूप है। किन किन भावनाओं का? इसमें जो फैंटेसी है, कल्पना है, इतिहास, रोमानियत, यथार्थ, हास्य, शोक, त्रासदी, वर्तमान, भविष्य, इन सभी भावनाओं का कलात्मक रूप है फिल्म। तो फिल्म क्या है? इसकी परिभाषा ये है। ये फैंटेसी माने भ्रम कल्पना, जो हमारे जगत में नहीं है ऐसा आभास देने वाले फिल्में हम देखते हैं, है ना। फिर हमें एक इमेजिनरी वर्ल्ड में ले जाने वाले फिल्में हम देखते हैं। ഇതിഹാസ് जो ചരിത്രത്തിലുള്ള കഥകൾ നമ്മൾ കാണുന്നു, रोमांटिसिज्म को आधार बना के फिल्में हैं, और यथार्थ जीवन रियल लाइफ को, फिर हास्यम, फिर शोकम दुखम, फिर ट्रेजेडी, फिर वर्तमान जीवन में जिन जिन बातें हैं उसे लेकर सिनेमा निकलते रहते हैं। फिर कुछ फिल्में देखने पर हमें ऐसा लगेगा आगामी भविष्य में ऐसा नहीं होना चाहिए। इन सारी की सारी भावनाओं का कलात्मक रूप ही सिनेमा है। तो हम ये भी जानते हैं सिनेमा जो है अनेक कलाओं का एक कोलाश है, एक संगम स्थान है। सिनेमा में किन किन कलाओं का प्रयोग देखने को मिलते हैं? अब देखिए, चित्रकला है, संगीत है, पेंटिंग है, मूर्तिकला है, अभिनय है, नृत्य कला है। इन सारी की सारी कलाओं का जो संगम है सिनेमा या फिल्म। और सिनेमा का उद्देश्य क्या होता है? अब तो जानते हैं सिनेमा मनोरंजन के लिए है, ये मैं भी इसमें सहमत हूँ। लेकिन मनोरंजन के अतिरिक्त सामाजिक परिवर्तन लाना इसका जो मुख्य उद्देश्य है, और साथ ही साथ सांस्कृतिक मूल्यों और चेतना को समाज में विकसित करना। जो कुछ फिल्में देखने पर संस्कृति की वैल्यू क्या है, भारतीय संस्कृति की हो या और कोई भी संस्कृति की हो, संस्कृति की वैल्यू क्या है उसे समझाना, लोगों को समझाना और एक नए प्रकार की चिंतनशीलता विकसित करना, ये भी सिनेमा का जो उद्देश्य है। अब सोच लीजिए, हम कुछ फिल्में देखते हैं भारतीय संस्कृति की महिमा का बखान करने वाले फिल्म, तो उस फिल्म देखने पर हमें ऐसा लगेगा कि हमारी संस्कृति की कुछ वैल्यूज जरूर है। फिर कभी कभी कुछ फिल्में देखने पर हम अब तक जो कुछ भी हमारे मन में था वो सब टूट जाते हैं, एक नया चिंतनशीलता, നയ ചിന്തൻ പദ്ധതി വികസിत हो जाते हैं। ചില സിനിമകൾ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നൂലേ നമ്മൾ ഇതുവരെ ചിന്തിച്ചിരുന്നത് എത്ര പൊള്ളയാണ്? അപ്പോ നമ്മുടെ ചിന്താ തലത്തെ വരെ മാറ്റാൻ കഴിവുള്ള സിനിമയും നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്। तो सिनेमा का उद्देश्य क्या है? मनोरंजन के साथ सामाजिक परिवर्तन, सांस्कृतिक मूल्य और चेतना को समाज में विकसित करना। तो आगे हम देखेंगे सिनेमा का इतिहास। सिनेमा का एक लंबा इतिहास है। सिनेमा अनेक चरणों से गुजरकर आज के रूप में आई है, और इस कला का जन्म तो 19वीं शताब्दी में हुआ था। कौन से शताब्दी में? 19वीं शताब्दी में हुआ था। तो पहले सिनेमा के लिए कौन से शब्द का इस्तेमाल किया था? सिनेमा के लिए किनेमेटोग्राफ शब्द का प्रयोग किया था। ये किनेमेटोग्राफ यूनानी भाषा के शब्द है। कौन से भाषा के शब्द है? कौन सी भाषा के शब्द है? यूनानी भाषा के शब्द है। ये फ्रेंच भाषा में किनेमेटोग्राफ सिनेमेटोग्राफ शब्द बन गए, और ये सिनेमेटोग्राफ शब्द के सिनेमा शब्द का अर्थ है गति, मोशन, मूवमेंट, और ग्राफ शब्द का अर्थ है आलेखन, और गति को अंकित करना, മൂവ്മെന്റിനെ രേഖപ്പെടുത്തുക എന്നതാണ് എന്ത്? സിനിമ എന്ന് പറയുന്നത്। और ये सिनेमेटोग्राफी शब्द का विकसित रूप है ये सिनेमा शब्द। आज हम जिस सिनेमा शब्द का इस्तेमाल करते हैं वो सिनेमेटोग्राफी शब्द का विकसित रूप है। और ये सिनेमा शब्द का हिंदी रूपांतर क्या है? चलचित्र। सिनेमा शब्द का हिंदी रूपांतर है चलचित्र। और आगे आप देख लीजिए, ये सिनेमा किस प्रकार लिया गया है। पहले हम किस प्रकार के फिल्में लिए थे,
ആദ്യം നമ്മൾ എങ്ങനെയുള്ള സിനിമയാണ് എടുത്തത്, അതിന്റെ തുടക്കം എങ്ങനെയായിരുന്നു. तो उसका जो शुरुआत, इसकी जो नींव तो 1820 में ऑप्टिकल खिलौने के रूप में किया था. ऑप्टिकल खिलौना ഒരു കളിപ്പാട്ടം, ആ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കളിപ്പാട്ടത്തിലൂടെയാണ് ഈ സിനിമ എടുക്കുന്ന രീതി ആദ്യമായിട്ട് അതിനൊരു അടിത്തറ ഉണ്ടാക്കിയത്. എന്താണ് ഓപ്റ്റിക്കൽ ടോയ്സ്? ഫ്രം എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഡിവൈസ് വിത്ത് സം എന്റർടൈൻമെന്റ് വാല്യൂ കമ്പൈൻഡ് വിത്ത് എ സയന്റിഫിക് ഓപ്റ്റിക്കൽ നേച്ചർ. ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഡിവൈസ് ആണ് ഈ കളിപ്പാട്ടം എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ഡിവൈസിൽ ഒരു എന്റർടൈൻമെന്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്, അതൊരു കമ്പൈൻഡ് ആയിട്ട് ഒരു സയന്റിഫിക് ആയിട്ട് ശാസ്ത്രീയമായ ഒരു പെരുമാറ്റമാണ് അതിനുള്ളത്. അപ്പോ അത് ഒരു പ്രത്യേകതരം കളിപ്പാട്ടം, ഒരു ऑप्टिकल खिलौने. आप गूगल पे जाके ऑप्टिकल खिलौना कैसा है आप देख लीजिए. ऑप्टिकल खिलौना टाइप करने से आपके सामने इस प्रकार के एक डेफिनेशन आ जाएगा, फिर उसके कुछ पिक्चर्स भी मिल जाएगा ताकि आपके समझ में आ जाएंगे. वो जरूर. നിങ്ങൾ ഈ മരണക്കിണറൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ അല്ലെ? എന്താണ് ബൈക്ക് ഇങ്ങനെ റൈസ് ചെയ്ത് പോകുന്നത്. ഉസി പ്രകാർ के एक डिवाइस, एक ग्रुप ऑफ डिवाइस हम ऑप्टिकल खिलौने के रूप में देख सकते हैं. तो प्रारंभिक नींव तो ऑप्टिकल खिलौने के रूप में था, और ये सिर्फ ये खिलौने होने से मात्र काम नहीं चलेगा, उसमें मूवमेंट होना चाहिए. तो वो मूवमेंट लाने का प्रयत्न 1878 में किसने किया? एडवर्ड मुयब्रिन ने किया. एक खिलौने में मूवमेंट लाने का प्रयोग. यह मूवमेंट लाने के लिए एक प्रकार के यंत्र का प्रयोग उन्होंने किया. उस यंत्र का नाम है जोटॉप. तो जोटॉप यंत्र के उपयोग से इस प्रकार ऑप्टिकल खिलौने में गति लाने की तकनीक को हम जोटॉप टेक्निक कहते हैं. तो जोटॉप टेक्नोलॉजी क्या है, तकनीक का इस्तेमाल हम कैसे करेंगे? ये जोटॉप जो है एक यंत्र है जिसमें जो बहुत से चित्र एक चरकी में जो चिपकाया जाता है, आसपास चिपकाया जाता है. ഒരു നൂൽ നൂൽക്കുന്ന യന്ത്രത്തിൽ ആ നൂലിൽ അടുത്തടുത്തായിട്ട് കുറെ ചിത്രങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ആ ത്രെഡിൽ കോർത്ത് വെക്കും. എന്നിട്ട് യന്ത്രം ഇപ്പുറത്തെ സൈഡും വെക്കും. फिर उसके ये चरकी में आसपास चित्रों को चिपका दिए जाते हैं और उसके आगे एक ചർക്കി ലഗി रहती है. അതിന്റെ മുമ്പിൽ മറ്റൊരു ചർക്കി ഉണ്ടായിരിക്കും, വേറെ ഒരു നൂൽ നൂൽക്കുന്ന യന്ത്രം. ഈ ചർക്കിയുടെ അടുത്ത് ആ നൂലിന്റെ ഒരറ്റം ഈ ജോട്ടോപ്പ് യന്ത്രത്തിൽ ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കും. അപ്പൊ ജോട്ടോപ്പ് യന്ത്രം ഇങ്ങനെ घुमाया जाता है, ചലിപ്പിക്കുമ്പോൾ जब ये जोटॉप यंत्र घुमाया जाता है तब दृश्य के चित्रों में गति होने का आभास होता है. ഈ യന്ത്രം ഇങ്ങനെ ചലിപ്പിക്കുമ്പോൾ ആ ത്രെഡുകളിൽ കോർത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിത്രം ഇങ്ങനെ അതിനൊരു മോഷൻ, ഒരു ചലനമുള്ളതുപോലെ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും. അതാണ് ആദ്യമായിട്ട് ജോട്ടോപ്പ് യന്ത്രം പ്രയോഗിച്ച രീതി. फिर यह एडवर्ड मुयब्रिन ने जोटॉप टेक्निक का एक नए प्रयोग से उसका इस्तेमाल किया. പുതിയൊരു രീതിയിൽ അദ്ദേഹം അതിനെ ഉപയോഗിച്ചു. എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ कैमरों के शटरों को एक धागे से इस प्रकार बांध लिया कि जब घोड़ा उन कैमरों के सामने से दौड़ता तब एक के बाद एक धागा टूटता चला जाता और शटर खुलकर बंद होते जाते. इस प्रक्रिया में भागते घोड़े को एक के बाद एक चित्र खींचता था. इन सभी चित्रों को जब हम एक साथ देखा गया तो ऐसा आभास हुआ कि घोड़ा दौड़ रहा हो. गति और कैमरे की दिशा में यह अद्भुत आधुनिक प्रयोग है. तो एडवर्ड मुयब्रिन ने एक नया प्रयोग किया. किस प्रकार किया? उन्होंने കുറെ ക്യാമറകൾ ഇങ്ങനെ നിരത്തി വെച്ചു. എന്നിട്ട് ആ ക്യാമറയുടെ ഷട്ടർ അടപ്പിനെ ഓരോ നൂല്, ഒരു ത്രെഡ് കൊണ്ട് കെട്ടി. എന്നിട്ട് ഓരോ ക്യാമറയുടെ മുന്നിലൂടെയും നമ്മുടെ കുതിര ചാടുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും? ആ ക്യാമറയുടെ നൂല്, ആദ്യത്തെ ക്യാമറയുടെ മുന്നിലാണ് കുതിര ചാടുന്നതെങ്കിൽ ആ നൂല് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ക്യാമറയുടെ അടപ്പടയുന്നു. അപ്പൊ അവിടെ ഒരു ഫ്ലാഷായി. അടുത്ത ക്യാമറയുടെ അടുത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ അപ്പോഴും ആ നൂലിനെ കട്ട് ചെയ്യുന്നു, അപ്പോഴും ആ ക്യാമറയുടെ അടപ്പടയുന്നു, അടുത്ത ഫ്ലാഷായി. അങ്ങനെ ഓരോന്നിന്റെ മുന്നിലോട്ടും കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഓരോരോ ഫ്ലാഷ്. എന്നിട്ട് ഈ കിട്ടിയ ചിത്രങ്ങളെല്ലാം കൂടി നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് വെച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കുതിര ചാടുന്ന, അതിലൊരു മോഷൻ ഉള്ളതുപോലെ ऐसा आभास होगा कि घोड़ा दौड़ रहा है. കുതിര ഇങ്ങനെ ഓടുന്നത് പോലെയുള്ള ഒരു മൂവ്മെന്റ് ഉള്ളതുപോലെ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പുതിയ പ്രയോഗമാണ്
एडवर्ड मुयब्रिन ചെയ്തത്। जो यहाँ पर मैंने जो यूट्यूब का एक एड्रेस दिया हुआ है, इस पे जाकर आप वो वीडियो देख लीजिए, तब आपको पता चलेगा एडवर्ड मुयब्रिन ने किस प्रकार जोटोप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है। आप जरूर इसे देख लीजिए, നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ യൂട്യൂബ് വീഡിയോ കാണണം, അപ്പോഴേ അതിന്റെ പ്രയോഗം എന്താണെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുകയുള്ളൂ। കാണില്ലേ എല്ലാവരും? തീർച്ചയായിട്ടും കാണണം, എങ്കിലേ അത് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതി ഫലിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ। അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ അഡ്രസ് അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്। ഓക്കെ, तो आगे जो है अमेरिका में फिल्मों को लेकर नए नए प्रयोग जारी थे उस समय, और वहां पर जो एडवर्ड पार्टन ने एक 11 मिनट का फिल्म बनाया। उस फिल्म का नाम क्या है? द ग्रेट ट्रेन रॉबरी। 1903 में यह फिल्म बनाया गया। यह फिल्म की यही खूबी है कि इसमें नए टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया। इसमें नए टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया। इसमें किन किन टेक्नोलॉजी अपनाए? मल्टीपल शॉट, सीन कट, क्लोजअप, लॉन्ग शॉट। अभी तक जो फिल्मों में जो तकनीक नहीं था, उन सारे के सारे टेक्नोलॉजी का प्रयोग इस द ग्रेट ट्रेन रॉबरी में किया गया। किसने किया गया? एडविन पार्टन ने। तो आप ये यूट्यूब में जो मैंने जो लिंक दिया है, इस लिंक पे जाके वो द ग्रेट ट्रेन रॉबरी फिल्म भी देख लीजिए जरा, तब आपको पता चलेगा उसमें किस प्रकार क्लोजअप शॉट, लॉन्ग शॉट, सीन कट और मल्टीपल शॉट का इस्तेमाल किया गया है। समय है तो आप जरूर उसे देख लेना चाहिए आपको। और जो है सिनेमा के इतिहास के जो आरंभिक प्रयास में लूमियर बंधु का नाम आगे आते हैं। ये लूमियर बंधु ने फिल्म को व्यवसाय बना दिया। आज जो फिल्म जो है व्यवसाय के लिए है ना, सिर्फ बॉक्स ऑफिसिൽ ഹിറ്റാവാൻ വേണ്ടിയല്ലേ സിനിമ ഇറക്കുന്നത്, പൈസ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ള ഏക ലക്ഷ്യം, അത് തുടങ്ങി വെച്ചത് ലൂമിയർ ബന്ധു ആണ്। ഉനോനെ जो സിനിമാസ്കോപ്പ് അറിയില്ലേ, രണ്ട് സൈഡും കറുത്തിരിക്കും, നടുക്കൂടെ നമ്മൾ സിനിമയുടെ ദൃശ്യങ്ങൾ കാണുന്നു। സിനിമാറ്റോസ്കോപ്പി ആദ്യമായിട്ട് പ്രചരിപ്പിച്ചത് ലൂമിയർ ബന്ധു ആണ്। प्रारंभिक प्रयास में जो लूमियर बंधु का नाम आते हैं, उन्होंने फिल्म को व्यवसाय बनाया और सिनेमास्कोप का प्रसारण किया। और उस समय जो है 1893 28 दिसंबर 1893 में विश्व की पहली फिल्म जो दिखाया गया। विश्व की पहली फिल्म कौन सा है? राउंड द गार्डन सीन। फिल्म का नाम क्या है? राउंड द गार्डन सीन। इट्स ए शॉर्ट फिल्म डायरेक्टेड बाय फ्रेंच इन्वेंटर लुईस ली प्रिंस। द डायरेक्ट ചെയ്ത ആളുടെ പേരെന്താണ്? उसके जो निर्देशक हैं लुईस ली प्रिंस। तो 1893 में विश्व की पहली फिल्म दिखाया गया। उस फिल्म का नाम है राउंड द गार्डन सीन। इट्स ए शॉर्ट फिल्म। इसका निर्देशक है फ्रेंच इन्वेंटर लुईस ली प्रिंस। जो 1897 में पहला जो स्टूडियो, फिल्म के लिए स्टूडियो है ना, उस स्टूडियो पहला स्टूडियो मैथो गारमेंटो की स्थापना जैनस मिलिस ने की। मैथो गारमेंटो पहला स्टूडियो की स्थापना किसने की? जैनस मिलिस। कब की? 1897 में। 1897 में जैनस मिलिस ने पहला स्टूडियो मैथो गारमेंटो की स्थापना की। और आगे जो आधुनिक फिल्मों के जो पिता के रूप में आज के सारे जो निदेशक जो है किसको मानते हैं? ग्रिफिथ को मानते हैं। तो लूमियर बंधु और लूमियर बंधु के बाद जो है ये फ्रेंच इन्वेंटर लुईस ली प्रिंस का नाम आते हैं, फिर जो जैनस मिलिस का नाम आते हैं, फिर जो महत्वपूर्ण व्यक्ति है ग्रिफिथ। इन्हें आधुनिक फिल्मों के पिता मानते हैं। इन्होंने सिनेमा की जो मूलभूत इकाई दृश्य नहीं शॉट माना है। तो उन्होंने ही दृश्य को कई शॉटों में विभाजित किया और शॉटों को जोड़कर दृश्य का भी निर्माण इन्होंने किया है। जो सिनेमा की जो मूलभूत इकाई दृश्य नहीं शॉट मानने वाले कौन है? ग्रिफिथ है। സിനിമയുടെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദൃശ്യമല്ല ഷോട്ടാണെന്നാണ് ഗ്രിഫിത്ത് പറഞ്ഞത്. അതുപോലെ ദൃശ്യങ്ങളെ പല ഷോട്ടുകളായിട്ട് അദ്ദേഹം വിഭജിച്ചു. ഈ ഷോട്ടിനെയൊക്കെ കൂടി ചേർത്തിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ദൃശ്യമായിട്ട് തീർത്തത്. सिनेमा की मूलभूत इकाई दृश्य नहीं शॉट है। दृश्य को कई शॉटों में विभाजित किया और शॉटों को जोड़कर दृश्य का निर्माण किया। तो आधुनिक फिल्म के पिता कौन है? ग्रिफिथ। ग्रिफिथ ने सिनेमा में
क्या खूबियां लेके आई हैं, इसे इसमें बताया गया है।